आयजा की जहानत। एक ज़माने में सरसब्ज़ वादियों में आयजा नाम की एक रोशन दिल लड़की रहती थी जो अपनी वालिदा और बहन भाइयों के साथ रहती थी। आयजा के पास एक नादिर तोहफा था, एक ऐसी अकल जो कीमती जवाहर की तरह चमकती थी। लेकिन अफसोस कि उसके बहन भाई उसकी जहानत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। हसद की वजह से वो अक्सर उसे छेड़ते और उससे दूर रहते थे और उसके दिमाग की हैरत को समझने से कासिर थे। उनके घर के करीब एक जंगल था और वो जंगल एक दिन गहरी नींद सो गया। उसे खौफनाक अंधेरे ने अपनी लपेट में ले लिया। आयजा ने अपनी जहानत के साथ कदीम तिलस्म का मुताला किया और सोए हुए जंगलों को जगाने के राज से पर्दा उठाने के लिए जादूगरों से मशवरा किया और भूले हुए जादू से तैयार करदा एक जादुई अमृत वज़ा किया। अपने बहन भाइयों के तंज के बावजूद आयजा अपने जादुई अमृत के कतरे फैलाते हुए शहरज़दा जंगल में घूमती फिरती। जंगल ने इसके लम्स का जवाब दिया। आहिस्ता आहिस्ता अपनी हालत से बेदार होने लगा। मुतहरिक रंग फूट रहे थे और जादुई मखलूक अपनी गहरी नींद से बेदार हो रही थी। बहाल होने वाले जंगल की खूबसूरती ने इसे देखने वालों को हैरान कर दिया। लेकिन फिर भी आयजा के भाई हसन और बहन सना आयजा की बहन भाई यानी हसन और सना अपनी हसद की वजह से आयजा की शानदार सलाहियतों को तस्लीम करने के लिए तैयार ना थे। लेकिन तकदीर को एक और चैलेंज दरपेश था। एक मुश्किल ने गांव को ना ख़त्म होने वाली सर्दी मुनजमिन खेतों और दिलों को ठंडा कर दिया। आयजा ने अपनी गहरी जहानत से हमदर्दी की गर्मजोशी और उम्मीद की लचक को इस्तेमाल करते हुए एक इलाज तैयार किया। इसने लोगों को बंजर ज़मीनों में दाखिल किया और उनको खेती बाड़ी करने के लिए उकसाया। जैसे जैसे मौसम बदलते गए आयजा के ख़ानदान ने बहुत से दूसरे लोगों की तरह खुद को माली मुश्किलात से दो चार पाया। आयजा अपने हमदर्द दिल और तेज़ अकल के साथ अपने ख़ानदान की मदद के लिए आगे बढ़ी। आयजा मुतहरिक बाजार के दरमियान खड़ी थी। उसका जहन ख्यालों से गूंज रहा था। उसके ख़ानदान की माली मुश्किल का हल तलाश करने के लिए पुरअज़्म था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, गांव वालों के दरमियान रोज़ाना के मामलात और बातचीत का मुशाहिदा किया। आयजा ने कहा, यहाँ एक ज़रूरत है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। उसकी नज़र बाजार में एक कोने पर पड़ी। आयजा के जहन में एक ख्याल आया जो मुमकिन तौर पर उनकी माली परेशानियों को दूर कर सकता है। अपने घर जाकर आयजा ने अपनी वालिदा और बहन भाइयों को लकड़ी की बोसीदा मेज़ के गिर्द जमा किया और कहा, मेरे पास एक आइडिया है। मार्केट में खाने का स्टॉल, गांव में इसकी कमी है और इससे हमें आमदनी हो सकती है। आयजा की अम्मी ने आयजा की हौसला अफजाई करते हुए कहा, ये एक नया आइडिया है आयजा, लेकिन हम कैसे शुरू करेंगे? आयजा ने तेज़ी से अपने मंसूबे का खाका पेश किया जिसमें वो पकवान की अक़साम की तफसील बताते हुए जो वो तैयार कर सकते हैं इनकी तरकीबों की इनफरादियत को उजागर करते हुए और सस्ती बेचने पर जोर दिया। हसन ने कहा, मैं स्टॉल लगाने और लॉजिस्टिक्स के इंतज़ाम में मदद कर सकता हूँ। और सना ने कहा, मैं बर्तन बनाने में मदद करूँगी। नई अज़म के साथ आयजा के ख़ानदान ने अनथक मेहनत की। उन्होंने बाज़ार के एक छोटे से कोने को रंग बिरंगे बैनरों से आरास्ता किया और एक आर्जी बावर्ची खाना कायम किया। जैसे ही इनके लजीज पकवानों की खुशबू हवा में फैली, मुतजस्सिस देहाती इनके अस्टाल पर आने लगे। आयजा के ख़ानदान ने इन्हें गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। इनके घरेलू पकवान के नमूने पेश किए जो रवायती जायकों की मिसाल थे। दिलकश खुशबुओं और जायकों से मुतवज्जे देहाती मज़ेदार पेशकशों पर हैरान रह गए। बात तेज़ी से फैल गई और जल्द ही ये अस्टाल बाज़ार में एक हलचल का मरकज़ बन गया। दिन हफ्तों में बदल गए और इनके खाने पीने की दुकानें फल फूल गई। आयजा के ख़ानदान ने पायदार आमदनी हासिल करते हुए अपनी कम्युनिटी की खिदमत करने में खुशी और इत्मीनान पाया। आयजा की अम्मी ने आयजा का शुक्रिया करते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल से हमारे ख़ानदान में खुशहाली आई है। तुमने हमें जिद्दत और मेहनत की कदर सिखाई है। शुक्रिया आयजा। एक ज़माने का गैर यकीनी मुस्तकबिल अब उम्मीदों से भरा हुआ है।
یہ سب عائزہ کی بصیرت انگیز مشاہدے اور کاروباری جذبے کی بدولت ہوا۔ ایک ساتھ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے اندر ایک ضرورت کو پورا کرنے، مقصد میں متحد ہو کر اور مالی مشکلات کے خلاف مل کر اس کا مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کی۔